दफ्तर में पेपर चोर मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। देश से किसने की गद्दारी, निकलधारी, देश के किसने की गद्दारी, निकलधारी। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, पेपर चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी में। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले नहीं चलेंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले नहीं चलेंगे। टीचर को नीचे यार, भाई ऐसे लग रहे भाई ना आंख में बोले नीचे जाओ, नीचे यार। प्रदर्शन करते हुए बाहर निकली है क्या नहीं, देखिए में चला गया अध्यक्ष मंत्री की, थोड़ा माइक पीछे कीजिए। ये देखो, ये थोड़ा पीछे कीजिए, लक्को नीचे करे मुझे अध्यक्ष मंत्री को प्रोटेक्ट करना। देखिए राष्ट्रीय गान के सेंटिटी को लेके कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह गंभीर है। जिस ढंग से भाजपा विधायक दल राष्ट्रीय गान का विरोध कर रहा है और सदन के अंदर उसके गाए जाने पे उन्होंने ऐतराज किया है, ये हिंदुस्तान और को मंजूर नहीं है। तो इसलिए कल भी इन्होंने राष्ट्रीय गान का अनादर किया। आज फिर से इन्होंने वही मसला जो है अंदर उठाने का प्रयास किया है, जबकि इस विधानसभा की अपनी परंपराएं हैं और वो परंपराओं से और स्पीकर की रूलिंग से चलता है। आज तो इन्होंने स्पीकर का भी अनादर किया, क्योंकि स्पीकर का फैसला सदन में अंतिम फैसला है। तो आज जब नेता प्रतिपक्ष ने दोबारा से राष्ट्रीय गान का मसला उठाया, ऐसा तो कोई जिन लोगों का राष्ट्रीय गान या वंदे मातरम से कोई सरोकार ही नहीं है, राष्ट्रीय गीत से कोई सरोकार ही नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये तो राष्ट्रीय ध्वज को भी जो है आरएसएस के कार्यालय पे लहराते नहीं रहे हैं और बीजेपी के दफ्तरों में नहीं लहराते रहे हैं। कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी इस देश की आज़ादी के लिए। ये सारी परंपराएं उस समय से निर्धारित हुई, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, ये सब कांग्रेस की देन है और उसको पूरे देश में एक मर्यादा से गाया जाता है। लेकिन आज फिर से इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया, तो इसलिए फिर से कांग्रेस पार्टी इनका विरोध कर रही है। और हम नेता प्रतिपक्ष या उनके साथियों से कहना चाहते हैं, आप में से जिसको भी पूरा राष्ट्रीय गीत आता है आप गा के सुनाएं, हम आपके पीछे गाते हैं। हम आपके सदन के अंदर जो है जयराम जी, अभी 2 बजे सदन शुरू होगा, जयराम जी उसको गाएंगे पूरे को, हम उनके पीछे गाएंगे। तो तिल का ताड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं होगा। इस सदन में राष्ट्रीय गान बजता है, वो बजेगा। 15 अगस्त को आपने देखा राष्ट्रीय गीत का, जहाँ जहाँ भी मंत्री गए थे हर जगह राष्ट्रीय गीत, पूरा राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया, बजाया गया और तिरंगे को फहराया गया। इसलिए जो इनकी हठधर्मी है कि हम राष्ट्रीय गान को नहीं मानते, हम उसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ने अंदर सदन में कहा है कि स्क्रीन पे दिखाया जाए कि कहाँ। अरे स्क्रीन में तो तब दिखाया जाता है अगर हम लोग वहां पे मौजूद ना हो। स्पीकर साहब भी वहीं मौजूद थे, सारे मेंबर्स भी वहां मौजूद थे, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी। अब जयराम जी नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे किसी कार्य से।
अब उनको पूरी स्थिति मालूम नहीं कि कल क्या हुआ। तो इसलिए उनको पहले सारी स्थिति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय गान का विरोध कर दिया, जाने में किया या अनजाने में किया। आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं झूठ फैला रहे हैं। अरे सबने देखा हाथ कंगन को आरसी क्या, सबने देखा कि किस ढंग से इन्होंने जब राष्ट्रीय गान गाया गया उस समय उसी वक्त इन्होंने मसला उठा दिया। कौन सा राष्ट्रीय गान कब गाया जाना है, राष्ट्रीय गीत कब गाया जाना है, इसका समय का निर्धारण माननीय स्पीकर साहब को करना है, ये विपक्ष को नहीं करना है। शुरुआत हुई और राष्ट्रीय गान गाया गया और स्पीकर साहब ने कहा कि इसके बारे में मैं ही रूलिंग दूंगा और उस हिसाब से वो चलेगा सदन में, लेकिन इनको कोई मंजूर नहीं था। ये तो उसमें अपनी धुन में सवार थे और ये राष्ट्रीय गान का विरोध कर बैठे। अब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। राष्ट्रीय गान का अनादर हम होने नहीं देंगे। सर क्या लगता है जो मुद्दे देश में चल रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के अब बिल्कुल जिस ढंग से पेपर लीक का मसला पूरे देश में चल रहा है, महंगाई का हाल आप देख रहे हैं, आज 70 रुपए किलो चीनी हो गई है और बेरोजगारी का मसला है, किसानों की हत्याएं इनके समय में हुई हैं, 700 किसान मारे गए जब किसानों का आंदोलन हुआ, या यूजीसी के पेपर्स लीक हुए हैं और उसके बाद चंदा चोरी का जो इनका मूल मुद्दा रहा है, पूरे देश में इन्होंने जो है धर्म की राजनीति की और मंदिर के वहाँ पे जिस ढंग से चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है तो ये घिर गए हुए हैं। इसलिए जो है ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और उसी के चलते इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया। मुकेश जी, कल आपने सदन के अंदर मंदिरों को लेकर जो एक स्टेटमेंट दी थी, आपने कहा 36 मंदिर ऐसे हैं जिसपे 460 करोड़ के आसपास जो है वो चढ़ावा चढ़ाए। सर क्या है पूरी जानकारी दी? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450-500 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर हमने रिप्लाई दिया। हमारे केवल सिंह पठानिया जी का सवाल था, वो उसी के परिप्रेक्ष्य में वो जवाब था। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है कि जो चढ़ावे की गिनती है उसको सर्विलेंस में किया जाएगा। नहीं, ऐसा है, जिस ढंग से अभी ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है उसके चलते जो है हमने जो है न्यू गाइडलाइंस पूरे हिमाचल के मंदिरों को भेज दिए हैं। ठीक है, जोड़ना में आ गए तो ठीक है। सर्विलांस वाली थी इम्पोर्टेंट, सर्विलेंस में होगा।